4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने जीवन और राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। बसपा प्रमुख मायावती आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही है। आज हम मायावती के जन्मदिन पर बात करेंगे उनके राजनीतिक सफर की। ये बात है साल 1977 की, जब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जातिवादी व्यवस्था की बुराइयों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता जनता दल के नेता राज नारायण थे। राज नारायण बार बार दलितों को हरिजन कहकर संबोधित कर रहे थे, जिसका 21 साल की मायावती ने विरोध किया। मायावती के जोरदार भाषण ने काशीराम का ध्यान उनकी तरफ खींचा। मायावती का भाषण खत्म हुआ तो लोग उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। काशीराम हैरान थे कि दलित समाज की एक महिला इतनी प्रमुखता से अपने अधिकारों की बात सबके सामने रख रही है। फिर क्या था? इसके कुछ दिनों बाद काशीराम बिना बताए मायावती के घर पहुंच गए। उन्होंने मायावती से कहा कि यदि वो जातीय उत्पीड़न से लड़ना चाहती हैं, तो प्रशासनिक सेवा से ज्यादा ताकत राजनीतिक सत्ता से मिलेगी। उन्होंने मायावती को इस बात के लिए मनाया कि यदि वह उनके मिशन से जुड़ेंगी, तो उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का उनका सपना पूरा हो सकता है। मायावती को राजनीति में आगे बढ़ते देख उनके पिता को अपनी बेटी की चिंता होने लगी। उन्होंने मायावती से कहा, तुम्हें राजनीति और घर में से किसी एक को चुनना होगा। मायावती ने राजनीति को चुना और पिता के घर को अलविदा कह दिया और दिल्ली के करोलबाग में काशीराम के एक कमरे के घर में रहने लगी। मायावती और काशीराम ने बहुत मेहनत की। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मायावती की मेहनत ने काशीराम को बड़ा बनाया। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का काशीराम ने गठन किया और इसी साल 1984 में पंजाब और मध्य प्रदेश में काशीराम को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार और मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी ने काशीराम को कमजोर कर दिया। वहीं इस समय मायावती उत्तर प्रदेश में बिना थके काम करती रही। 1984 में मायावती ने मुजफ्फरनगर जिले की कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। 1985 में बिजनौर उपचुनाव लड़ा और 1987 में हरिद्वार उपचुनाव लड़ा, लेकिन मायावती को जीत नहीं मिली। लेकिन मत संख्या में निरंतर बढ़ रहे थे। कैराना में उन्हें 44,000 वोट और हरिद्वार में 1,25,000 वोट मिले। 1989 में बिजनौर से वह पहली बार चुनाव जीतने में कामयाब हुई, जबकि काशीराम ने 1996 में पंजाब के होशियारपुर से पहली बार चुनाव जीता। 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती ने आज अपने जन्मदिन पर एक प्रेस वार्ता भी की। इस दौरान मायावती ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इंडिया और एनडीए दोनों अलायंस में जाने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अलायंस में वोट ट्रांसफर नहीं होता। हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। मायावती ने भाजपा सरकार पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा है कि लोगों को फ्री राशन का झांसा दिया गया, राशन देकर गुलाम बनाया जा रहा है। मायावती ने कहा है कि यूपी में हमारी योजनाओं की नकल की जा रही है, धर्म की आड़ में राजनीति की जा रही है। बता दें, मायावती ने सरकार की जिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर निशाना साधा है, उसकी शुरुआत कोविड महामारी के दौरान की गई थी, जब कमजोर वर्ग के पास रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। विदित हो, इस योजना का बहुजन समाज बड़ा लाभार्थी है, जिसके चलते सरकार ने इस योजना को 1 जनवरी 2024 के बाद अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा और 81 करोड़ भारतीयों को योजना का लाभ मिलेगा।